Hello dear students, now let's start our new chapter, that is algebraic expression. So student, so far we have learned the mathematical problems based on natural number, whole number, fractional number and integers. But it is the chapter of algebraic expression. So in this chapter we will learn something different, somewhat different, the problems or mathematical problems which will be based on alphabet and numerical values. So on this basis you can say algebraic expression means it is the combination of constant number and variables, यानी जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट, और वेरिएबल्स में आता अल्फ़ाबेट लाइक ए है, बी है, सी है, या एक्स वाई जेड या इस तरह के कोई सिंबल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे बस हमको न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट जो वेरिएबल्स कहलाता है यहाँ, इन दोनों के बेस पे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे दैट वी विल सॉल्व हियर, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड हाउ टू सॉल्व द mathematical problems based on algebraic expression, all these we will learn here. Okay dear students, now let's see the terms of algebraic expressions. तो here the first terms is literal. तो what are literals? तो literals क्या होते हैं? Let's see the alphabet or symbols which values are not fixed. क्या बताएं हम? the alphabets और symbols which values are not fixed, यानी ऐसे alphabets यानी letters और symbols which values are not fixed, जिसके वैल्यूज फिक्स ना हो, और कॉल्ड लिटरल्स, उन्हीं को हम लिटरल या वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब वही क्या, चर होता है। चर का मतलब क्या, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब हर एक क्वेश्चन में उसका वैल्यू चेंज होता रहे, हमेशा उसका वैल्यू एक जैसा ना हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? लिटरल्स बोलेंगे। तो दी लिटरल्स इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी एंड सो ऑन, या एक्स वाई जेड बोल दिए, से सो ऑन, एम एल या कुछ भी बोल दिए, यानी एम एल बोल दिए। तो दीज और द लिटरल्स, हम इन सभी को क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं या वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन ईच क्वेश्चन या इन ईच मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दोज वैल्यूज और नॉट इक्वल, इनके जो वैल्यूज होते हैं वो हर जगह सेम नहीं होते। लाइक एक्स प्लस, अगर 1 हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख दिए एक्स माइनस 2, तो दूसरे क्वेश्चन में इसका वैल्यू कुछ और हो सकता है। यहाँ पे लिख दिया हम 4x प्लस 10, या 10 लिख दिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स के वैल्यू होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो हम इसीलिए इन्हें बोलते हैं लिटरल्स या वेरिएबल्स। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर वेरिएबल्स और व्हाट आर लिटरल्स। चाहे हम वेरिएबल्स बोले या लिटरल्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सभी को हम लिटरल्स या वेरिएबल्स बोलते हैं। इसके अलावा कोई सिंबल आ गया जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, या किसी दूसरे लैंग्वेज में, रोमन न्यूमेरल्स में या ग्रीक के लैंग्वेज में कोई दूसरा अल्फ़ाबेट आ गया, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। Okay dear students, now let's see constant. तो what are constant? A quantity having a fixed numerical value, यानी ऐसी क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं ऐसा सिंबल या साइन जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, यानी जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। लिटरल में हमने बताया था जिसका वैल्यू फिक्स ना हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लिटरल्स। और कांस्टेंट में क्या होता है? जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो, जो अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं, लाइक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हाँ, या -2 हो गया, -4 हो गया, या -10 हो गया, कोई भी नंबर है तो दीज और कॉल्ड कांस्टेंट, हम इन्हें क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 0 का वैल्यू है वो हम कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। हाँ, अगर 2 है तो इस 2 का यूज हम कभी भी कहीं भी करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 2 ही होगा। 5 है तो इसका वैल्यू हर जगह 5 ही होगा, कहीं भी ये यूज होगा। तो इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स होता है, जो भी है वो फिक्स है, तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो आई होप आप दोनों के बीच में, लिटरल और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे कि लिटरल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। In case of any doubt you can ask me. Now let's see. Okay dear students, now let's see algebraic expressions. तो what are algebraic expression, यानी algebraic expression होते क्या हैं, let's see. Algebraic expression is a combination of literals and constant connected by signs of fundamental operations like plus, minus, into and divide. क्या बोले हम, algebraic expression is a combination of literals and constant, यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल मीन्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। हाँ, यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिटरल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्लस, माइनस, इनटू या फिर डिवाइड के साइन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया 3x + 5, तो here you are saying that 3x is a variable and 5 is a constant। हाँ, अब 3x क्या है, ये वेरिएबल है। हाँ, वेरिएबल का मतलब लिटरल है ये। हाँ, इट इज़ लिटरल हियर, ये लिटरल है, और 5 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। हाँ, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 3x + 5 इट इज अ ग्रुप ऑफ, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट, यानी 3x + 5 क्या हो गया, ये वेरिएबल का यानी लिटरल वैल्यू और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। हाँ, एंड सपोज यू आर गिवन an expression like this 4xy - 5, हाँ, 4xy - 5, तो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, यहाँ पे -4xy ये क्या है, लिटरल वैल्यू हो गया, लिटरल कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं। हाँ, ये वेरिएबल हो गया और इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इट इज़ कांस्टेंट, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सो इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हम इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सपोज यू आर गिवन एन एक्सप्रेशन लाइक दिस 3x + 4y, तो 3x + 4y, 3x एंड 4y बोथ और वेरिएबल, दोनों क्या है, वेरिएबल ही है। हाँ, बट यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंक्लूड किया गया है, तो इस टोटल को तो हम वेरिएबल ही बोलेंगे, लेकिन इसमें कांस्टेंट नंबर भी है। हाँ, सो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हाँ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट लाइक दिस। हाँ, लाइक दिस। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, दैट्स ऑल, थैंक यू।